नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज न्यायालय के द्वारा आरक्षण मुद्दे के फैसले के बाद आज आरक्षण के समर्थन में भावाधस भीम व महादलित परिषद संघ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के प्रेस क्लब में की। इस प्रेस वार्ता में लखनऊ सहित आसपास के जिला व कई संगठन शामिल हुए। सभी ने न्यायालय के इस फैसले का समर्थन किया। साथ ही कहा कि कुछ लोग इस फैसले को न लागू तरह तरह की बात बोल रहे हैं, क्योंकि वह इस फैसले विरोध इसलिए कर रहे हैं। वह लोग पहले फायदा उठा चुके हैं और वह लोग नहीं चाहते हैं कि अन्य जातियां जो इसमें शामिल हुई है वह उसका फायदा न ले सके। वही मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनारे ने कहा, बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर करने वाले वही कथित अम्बेडकरवादी है जो 75 वर्षों से मलाई मार रहे हैं और अति दलितों को तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉ अम्बेडकर ने आरक्षण लागू करते हुए कहा था, आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। यह विकसित होने का एकमात्र अधिकार है। लेकिन चिराग पासवान, मायावती, चंद्रशेखर और अन्य कथित अम्बेडकरवादियों ने सरकारों को डराकर 75 वर्षों तक लाभ लिया और देश का सफाई कर्मचारी वर्ग जमीन में घुसता चला गया और देश की मुख्य धारा से कट गया। दूसरी और कथित दलित कई बार आरक्षण का लाभ लेकर करोड़ों की संपत्तियों के मालिक है और उच्च पदों पर आसीन है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट उन आस्तीन में घुसे लोगों के प्रति गंभीर है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जो डॉ अम्बेडकर के संविधान की मूल स्थापना के प्रतिकूल नहीं है। ऐसे में इसका विरोध होना चाहिए और इसे लेकर और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में 20 अगस्त 2024 को सभी जिला मुख्यालयों पर धन्यवाद ज्ञापन अति दलित समाज देगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मांग की जाएगी कि वह वर्गीकरण शीघ्र लागू करें। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि तौर पर पूर्व मंत्री हमारे नाथ जी, सुभाष जी और सम्मानित सभी साथियों को हो रहा है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसी जातियों को एक मंच पर आकर संगठित होकर संघर्ष करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। और मैं चंदन साहब जी से और आदरणीय इनको जगाने के लिए, इनको संघर्ष कराने के लिए आपको भी बहुत संघर्ष करना होगा और हम आपके साथ हैं। भीम जी, आप संघर्ष करो, चंदन लाल जी संघर्ष करो। जी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने एक फैसला दिया है जिसमें आरक्षण का वर्गीकरण का आदेश है। उसके समर्थन में आज यहाँ पर हमने जो है अपने समाज की, वंचित समाज के लोगों की एक विचार गोष्ठी की है और ये प्रेस वार्ता है। इसी के संबंध में हम बताना चाहते हैं कि वर्गीकरण क्या है और जो आरक्षण है उसका कितना लाभ कौन सी जातियों को हुआ है और कितना नुकसान अति दलित जातियों को हुआ है। इसी को लेकर आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई है। ये संदेश देना चाहते हैं, एक तो सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो वर्गीकरण हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण किया है, उसको तुरंत लागू करें, क्योंकि उसके लागू होने से जो संविधान की व्यवस्था है कि आरक्षण इसलिए दिया गया था कि आरक्षण में सामाजिक और शैक्षणिक विकास होना चाहिए। तो वंचित जातियां हैं जिसमें वाल्मीकि समाज है, हेला है, डो, मेहराल, कोर है, लाल बीगी है, खटीक है, धानोक है और भी सैकड़ों जातियां हैं। वो शैक्षिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं और सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं। उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और जो ये वर्गीकरण हुआ है इससे वो बरातियां आगे उठ कर आएंगी। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको तुरंत लागू कर दे। वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक मलाई मारी है और वो ये नहीं चाहते कि ये जो छोटी जातियां हैं, जो गरीब जातियां हैं, इनको आरक्षण का लाभ, जब इनको लाभ मिलने लगेगा, इनके एमपी पहुंचेंगे, इनके विधायक पहुंचेंगे, इनके मतलब एक आईएएस पहुंचेंगे, इनके आईपीएस पहुंचेंगे, वही उनका दुख का कारण है। लेकिन मैं सरकार से या उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो 5000 करोड़ की मालिक है मायावती जी, आरक्षण तो उन्हें नहीं मिलना चाहिए, वो विरोध गलत कर रही है। अब चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर ये कह रहा है कि जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें कितने दलित हैं। मेरा ये कहना है कि जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और जो जिन्होंने फैसला दिया है वो फैसला अति दलितों के लिए है, ना कि उनके लिए है। तो हम उस 7 सदस्यीय कमेटी से संतुष्ट हैं और हमारा जो नुकसान है वो स्वर्णों से नहीं हुआ है, हमारा नुकसान वर्णों से हुआ है। जो हमारे वर्ण के लोग हैं, जो हमारे वर्ण के लोग हैं, जो हमारा सारा कुछ खा गए, हमारी नौकरियां खा गए, हमारा विकास खा गए और हमारा बच्चा
आज ग्रेजुएशन करने के बाद भी गटर में नाली निकाल रहा है। एक बीएड करा हुआ, टीईटी पास करा हुआ, बीएससी करा हुआ बच्चा नगर पालिका में, नगर निगम में झाड़ू लगा रहा है ठेके पर। और इनके एक एक घर में 5-5 मतलब ये प्राथमिक शिक्षक हैं। आज उत्तर प्रदेश में 3 लाख मतलब ये प्राथमिक विद्यालय हैं। उन 3 लाख प्राथमिक विद्यालयों में आप लगाकर देखिए, शेड्यूल कास्ट के कम से कम 50,000 मतलब ये शिक्षक हैं। उस 50,000 में इन दलित, अति दलित जातियों के 5,000 भी शिक्षक आपको दिखाई नहीं मिलेंगे। यह है आरक्षण का मतलब ये कि हमें नुकसान और दूसरी बिरादरी को, जिनको हम जाटव समाज कहते हैं, उनको लाभ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस वर्गीकरण को तुरंत लागू कर दे राजनीतिक दबाव में, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव जो है सिर्फ दिखावा है। जो दलित, अति दलित जातियां हैं उनकी संख्या ज्यादा है, किसी भी तरह का दबाव में ना है और इसको तुरंत लागू करें। और अपने वाल्मीकि समाज, खासकर अति दलितों में जो जातियां हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि वो जो 21 तारीख को इन्होंने भारत बंद के मतलब आह्वान किया है, उसके खिलाफ खड़े हो, उसका विरोध करें। हम इसका बहिष्कार करते हैं और 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में हम एक पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी को, और हम उसमें वही मांग कर रहे हैं कि इसका वर्गीकरण होना चाहिए। जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उनके जो अति दलित लोग हैं, जो इससे वंचित रह गए हैं, उनको इसमें वर्गीकरण किया जाए, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सैकड़ों लोग जो स्वच्छकार समाज से हैं, उसमें विभिन्न जातियां आती हैं, ये सब लोग इकट्ठा हुए और ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। और उसमें हमको भी बुलाया गया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अन्य दलों के लोगों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये गलत है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने वाल्मीकि समाज के साथ साथ स्वच्छकार वर्ग के जितने भी माननीय भीम मनारिया जी के नेतृत्व में हमने कई संगठनों के लोगों को बुलाकर कानपुर के हवेलकर जी, सजापुर के भाई सुरेंद्र नाथ जी और महेश काजू जी, सुभाष चंद्र जी और दिनेश चंद्रा जी, कई जनपदों के लोग अपने अपने संगठनों के माध्यम से यहाँ पर आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से ये सरकार को बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो लोग आरक्षण के उपवर्गीकरण का विरोध कर चुके हैं वो पहले ही आरक्षण की मलाई खा चुके हैं। मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, मायावती जी जिस तरीके से इसका विरोध कर रही हैं, अब वो कहाँ गरीब रह गई, कहाँ दलित रह गई है, वो तो बहुत ऊपर निकल गए। हाँ, मैं ये उनका भी समर्थन करता हूँ, मायावती जी के जो जाति के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार हैं, आज भी शिक्षा से वंचित है, हम उनका भी समर्थन करते हैं कि वो लोग आए। लेकिन मायावती जी को यह समर्थन करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे समाज ने मैला ढोने का काम किया, साफ सफाई का काम किया, आज जब उनको फायदा करने की बात आई है तो मायावती जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि हम 5-6 तारीख को माननीय समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी से मिले। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार इस पक्ष के लिए गंभीर रूप से सहमत है और जल्दी से जल्दी ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट में लेकर आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार अगर फैसला जल्दी से जल्दी लेकर आएगी तो उसको उपचुनाव में भी उसको पूरा तरीके से लाभ मिलेगा। और मैं पूरी चेतावनी भी देना चाहूंगा कि जो लोग इसका विरोध करेंगे, वाल्मीकि समाज, हेला समाज, डोम समाज, बसोर समाज और जो भी आरक्षण से वंचित उपजातियां हैं, वो सारा उन दलों का विरोध करेंगे। रिजर्वेशन में जो सब कैटेगरी दी है, जो कोटे में कोटा देने का काम किया है हमारा संगठन और सभी वंचित जातियां, खासकर वाल्मीकि, बसोर, बरार, सरकार, मुसहर, कोल, आदिवासी, कठेरिया, धानुक, ऐसी हमारी जो 64 जातियां वाल्मीकि जातियों की जो गोत्र हैं, वो सारे लोग इसका समर्थन करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला वर्ष 2012 से लंबित था और लगातार चल रही थी और हम केंद्र सरकार को भी
धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को कि उन्होंने इस पे पैरेलल रह करके हमारे समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में बार बार अपना सरकार का पक्ष रखा और ये फैसला 1 तारीख को हमारे फेवर में आया है। यह दुर्भाग्य की बात यह और बहुत दुख का विषय है कि जो जातियाँ संपन्न हैं, बार बार जिनके IAS, PCS, डॉक्टर, PhD कर रहे हैं, थानों में बैठे हुए हैं, कलेक्टर बने बैठे हुए हैं, प्रमुख सचिव हैं, सरकारों में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग अपने उन भाइयों को उनका हक देना नहीं चाहते। आप जैसे मान लीजिए परिवार में 5 भाई हैं, ना भाई जो मजदूर तबके का छोटा भाई रह गया है उसको बराबर से सम्मान देना नहीं चाहते। मैं आज के दिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है अनार जी के समर्थन में, इस रिजर्वेशन के समर्थन में है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो आप मान लीजिए रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग जी हो, ये छद्म समाज सेवी हैं। ये एक तरह से मान लीजिए कि इन लोगों ने हम लोगों के वोटों का अधिकार करके कई बार सत्ता में लाभ पाने का काम किया, अपने आप को चमकाने का काम किया, और इनकी जो नीतियां रही वो हम जैसे दलितों के लिए, हमारे वर्ग के लिए बड़ी विनाशकारी रही, षड्यंत्रकारी रही, और हम इसकी निंदा करते हैं। जो लोग भी सदन में पहुंच करके, चाहे वो भीम आर्मी के प्रमुख क्यों ना हो, हमारे समाज के लोगों ने उन्हें धनराशि दे करके एक मुफ्त वोट देने का काम किया कि वो जा करके वंचित वर्गों की बात करेगा, लेकिन वो अपनी जाति की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा विश्वासघाती इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता। हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, इनसे सतर्क रहें, और किसी भी 21 तारीख के आंदोलन को हम समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग 20 तारीख को अनार जी के समर्थन में इस राजधानी में मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।